आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड के गणित का पाठ 2 संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम बढ़ते क्रम, घटते क्रम, संख्याओं के प्रसारित रूप और स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। वैसे हम लोग कक्षा 3 में पढ़ चुके हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बढ़ते क्रम लेते हैं। बढ़ते क्रम में हम उस संख्या को क्रम में लगाएंगे। कैसे क्रम में लगाएंगे? बढ़ते क्रम में लगाना। बढ़ते क्रम में लगाने के लिए हमको सबसे पहले इन चारों में से देखना पड़ेगा कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है। यहाँ हमको सबसे छोटी संख्या कौन सा लग रहा है? 10। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10। उसके बाद कौन सा संख्या है? 19। उसके बाद कौन सा संख्या है? 25। और उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगा? 40। यहाँ हम क्या लगा रहे हैं? बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम 10 से ज़्यादा 19, 19 से ज़्यादा 25 और 25 से ज़्यादा 40। इन चारों संख्याओं में हम बढ़ते क्रम को लगाए हैं। अब हम यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ हम लिखे हैं 8, 15, 5 और 14। अब इसको हम भी लगाएंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में हम अभी बताएं कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सा यहाँ दिख रहा है? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा संख्या हो गया? 8। उससे थोड़ा सा बड़ा संख्या कौन सा हो गया? 14। और उससे थोड़ा ज़्यादा 15। कोई दिक्कत? अब इसको हम घटते हुए क्रम में लगाएंगे। इसी संख्या को हम घटते हुए क्रम में लगाते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से मिटा दिए। अब घटते हुए क्रम में हम कैसे लगाएंगे? बढ़ते हुए क्रम में हम छोटा से बड़ा लगाते हैं और घटते हुए क्रम में हम किसको सबसे पहले लेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 40। उसके बाद क्या है? 25। उसके बाद कौन सी संख्या आएगा? 19। और उसके बाद 10। यानी कि हम घटते हुए क्रम में लगाए हैं सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे जो छोटा है, उसके बाद उससे जो छोटा है, उसके बाद जो सबसे छोटा है। फिर इसी तरह से इन चारों में भी हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। उसके बाद कौन सा है? 14। उसके बाद 8 और उसके बाद 5। यानी कि हमारा अब क्या हो गया? घटते क्रम में। अब हमारा है प्रसारित रूप। क्या हम अभी करेंगे? प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में हम एक संख्या लेते हैं 48। प्रसारित रूप में हम 48 को कैसे लिख सकते हैं? प्रसारित रूप, ये ध्यान देना। यहाँ हम क्या लिखें? प्रसारित रूप में। प्रसारित रूप में हम 48 को कैसे लिखेंगे? प्रसार करना यानी कि बड़ा करना, फैलाना। अब तुम खुद सोचो, ये 48 है, 48 को हम फैलाएंगे। यहाँ तुमको पहले बताया जा चुका है कि ये 8 हमारा इकाई है और 4 क्या है? दहाई। ये 8 क्या है? इकाई और 4 क्या है? दहाई। तो ये इकाई है जिसको तुमको बताया जा चुका है और ये 4 हमारा दहाई है। इसको हम कैसे लिखेंगे? चार किसके जगह पे है? दहाई के जगह पे, यानी 40 और प्लस 8। 8 क्यों हम लिखे हैं? क्योंकि ये इकाई है। तुमको मालूम है कि इकाई क्या होता है। अब इसको हम और भी बड़ा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना, चूँकि ये दहाई के जगह पे 4 है, तो 4 गुना 10 प्लस 8। अब तुम देखो, ये इतना जगह, छोटा जगह में अट गया और ये कितना जगह में अटा है? इतना जगह में हमको हटाना पड़ा इसको। मतलब हम क्या कर दिए? इसको फैला दिए। समझ में आ गया? और देखो, इससे ज़्यादा ये जगह ले लिया, इससे ज़्यादा ये जगह ले लिया, तो तुम ऐसे ही भी सोच सकते हो कि ये प्रसार करना यानी कि फैलाना। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 145। अब 145 को भी हम क्या करेंगे? प्रसारित रूप में लिखेंगे। 145 प्रसारित रूप में कैसे होगा?
खुद पहले तुम देखो, ये किसके जगह पे बैठा है 5, इकाई, 4 किसके जगह पे है, दहाई, और 1 किसके जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे। यानी सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब 10, और इकाई मतलब जानते ही हो वो 5 है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, 1 चूँकि किसके जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे, तो 1 गुना 100, फिर हम कर देंगे प्लस, फिर ये है 4 किसके जगह पे है, दहाई के जगह पे, 4 गुना 10, और 5 इकाई है यानी कि प्लस। अब ये हमारा खुद देखो, ये प्रसारित रूप में लिख दिए, यानी कि ये इतना छोटा था, इसको कितना बड़ा में लिख दिए, इतना बड़ा में हम लिख दिए, यानी कि इसको हम क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं। समझ में आ गया। अब अगर यही हमारा 1 की जगह पे मान लो हम 2 लिख देते हैं, 2 यानी 245, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे 100 को, नहीं, क्योंकि यहाँ 2 सैकड़ा है, 2 क्या है, सैकड़ा है, तो इसका हम किससे गुना करेंगे, 2 गुना 100, मतलब 2 को सैकड़ा से गुना करेंगे, सैकड़ा मतलब 100। समझ में आ गया। अब हम बताते हैं तुमको स्थानीय मान। स्थानीय मान हम कैसे, संख्या का स्थानीय मान का कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान भी स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है, जगह। अब हम एक ले लेते हैं संख्या 95, 95। अब खुद बताओ, अभी तुमको बताए हैं, 5 किसके जगह पे है, इकाई के जगह पे, और 9 किसके जगह पे है, दहाई के जगह पे। तो हम ये तुमसे पूछेंगे, इकाई और दहाई तो क्लास 3 में तुम लोगों को हम बता चुके हैं, तो यहाँ हमको लगता है इसके लिए तुमको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। इतना केवल है कि स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान किसके जगह पे बैठा है। अब हम 9 पूछ रहे हैं, ये 9 किसके जगह पे बैठा है, 9 हमारा दहाई के जगह पे बैठा है, यानी कि 90, और 5 किसके जगह पे बैठा है, इकाई के जगह पे, यानी केवल 5। अब हम एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, 125। 125 में 5 किसके जगह पे बैठा है, 2 किसके जगह पे बैठा है, और 1 किसके जगह पे बैठा है। अब हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, खुद सोचो क्या हो जाएगा, दहाई के जगह पे है, तो दहाई के जगह पे 2 का स्थानीय मान 20। और अब हम तुमसे 1 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। 1 का स्थानीय मान किसके जगह पे है, 1 सैकड़े की जगह पे है, यानी कि 1 का स्थानीय मान 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग कोशिश करो, इसी तरह से 4-5 जो बुक में दिया हुआ है, तो तुम लोग बुक से हमको बना करके दिखाओगे।